सुबह कुछ लोग यहाँ पर मोहल्ले के लोग, गांव के लोग अपना टहल रहे थे, देखे एक मतलब बॉडी नाले में गिरी हुई है। हल्ला हुआ 6-6:30 बजे यहाँ तक खबर पहुंची कि भाई एक लड़का गिरा हुआ है नाले में। पता है क्या चला कि गला काट करके, मतलब ये यहाँ से गले पे काटा गया कि धारदार हथियार से काट करके उसकी हत्या की गई है। गले से चैन अंगूठी दोनों गायब हैं। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे ये एक नकहा क्षेत्र है। नकहा में एक हत्या हो जाती है। रात को 11 बजे के आसपास जो परिजन बता रहे हैं कि 11:30 बजे तक वार्ता हुई और उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। हम अभी खड़े हैं क्राइम सीन पे। ये आप बगल में नाला देख पा रहे होंगे और यहाँ आपको खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिस ने ईंटें से घेरा बनाया हुआ है। ये क्राइम सीन है। ये अभी ताज़ा ही ब्लड है। अब हालांकि ये मामला, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मामला रात के 2 या 3 बजे का है। वो सड़क है जो चालू रहती है और ये अंदर आने का रास्ता है। आप देखते हैं नाला है, इसी नाले में शरीर पड़ा हुआ था। हमारे वीडियो फुटेज में आप देख पाएंगे जो शरीर था मृतक का वो इसी नाले में पड़ा था। अभी तक किसी भी प्रकार का परिजन किसी भी तरह के व्यक्तिगत द्वेष का या फिर किसी से विरोध का कोई बात नहीं बता पा रहे हैं, कारण भी नहीं बता पा रहे हैं। मृतक आखिर किस फंक्शन में गए थे, किस कार्यक्रम में गए थे, वो भी किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि ये मालूम था बड़ा व्यापारी थे और वो दुकान से किसी फंक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन वो फंक्शन में कहाँ जाना चाहते थे, किसके पास गए थे, ये जानकारी किसी को उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है। तो ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रशासन पे, शासन प्रशासन पे, कि आखिर इस तरह से निडर हो सकते हैं कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर किसी का गला रेत कर हत्या कर दें, और किसी भी प्रकार का भय नहीं है उस व्यक्ति को जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है इस मामले के खुलासे के लिए। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। कुछ बताएंगे इस घटना का? आपका यहीं घर है? हाँ, मेरा पास में घर है। तो ये आप लोग को कब पता चला इसके बारे में? सुबह हम लोग को पता चला है 7:30 बजे। 7:30 बजे। तो ये आप मौजूद थे उस समय? हाँ, जब भीड़ लगा हुआ था, लोग थे, तो फिर हम आए। तो क्या बातचीत चल रही है? यही कि कैसा इनका किसी विवाद हुआ था नहीं, सीधे साधे लोग हैं, पूरी फैमिली की सज्जन है। लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं। क्या भाई हैं लोग? ये लोग 5 या 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। तो आपस में कोई विवाद तो किसी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग साथ ही में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हाँ। एकजुट रहते हैं। आखिर अभी आप लोग मतलब यहाँ घूम रहे हैं तो चर्चा क्या चल रही है, क्या लग रहा है मामला, क्यों ये हत्या हो गई है? यही तो समझ में नहीं हुआ क्यों। मान लीजिए कोई इंसान रहता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो समझ में आता है कि लड़ाई झगड़ा करता होगा, ड्रंक करता होगा, तो हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्यों हो गया ये पता ही नहीं है, और सबको जानना भी है हुआ क्यों है। तो ये सड़क से और अंदर तक लगभग 300-400 मीटर का फासला है जी। और अगर यहाँ ब्लड है, बॉडी है, तो जाहिर सी बात है या तो मृतक को यहाँ तक लेके आया गया होगा, हाँ, यहाँ कोई ना कुछ कोई विवाद लेके हुआ आया होगा, या हो सकता हो ऑटो चलता है, ऑटो से लोग आए हों, फिर वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। अब मौके पर तो हम लोग थे नहीं, बता नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं। चलिए, तो इनका कहना है कि अभी पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है और आगे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। इस मामले का खुलासा जल्दी करने का दावा प्रशासन कर रहा है। इस समय एक बेहद बुरी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नकहा ओवरब्रिज के पास एक मोती लॉन है। वहाँ एक नाला है जिस नाले में कल रात एक युवक की हत्या करके शव को फेंक दिया गया है। आज सुबह वो शव बरामद हुआ है। हम अभी उसी जगह पे हैं जहाँ उनका नाम था अनिल गुप्ता। हम उनके मामा जी के साथ हैं। पूरा घटनाक्रम जानेंगे उनसे कि आखिर वो पूरा घटनाक्रम क्या था और कैसे क्या कारण रहा उस हत्या का। रोज की तरह वो सुबह 10 बजे दुकान गया था। शाम को दुकान बंद करने के बाद एक घर पे ये बता करके कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, एक बर्थडे पार्टी है कस्टमर का, वहाँ जा रहा हूँ। अमूमन 9 बजे 10 बजे तक तो आ ही जाता है, लेकिन जब 11 साढ़े 11 बजे फिर दोबारा फ़ोन किया गया तो वो कस्टमर से भी बात अपनी पत्नी से भी कराया था। कहा कि अभी वो खाना वाना खा करके जाएंगे। 11:30 बजे के बाद क्यों इससे बात नहीं हुई। रात में एक बार और कोई कांटेक्ट किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया। रात में फिर कई बार परिजन परेशान थे, पत्नी इनकी मैके पे थी, पड़रौना थी, वो भी लगातार उससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो एक बार बात हुआ, उसके बाद बात नहीं हुआ। घर वाले भी एक भतीजे से बात 11:22 पे एक बार लास्ट उससे बात हुई, उसके बाद उससे बात नहीं हुई। सुबह कुछ लोग यहाँ पर मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग अपना टहल रहे थे, देखे एक मतलब बॉडी नाले में गिरी हुई है। हल्ला हुआ 6-6:30 बजे यहाँ तक खबर पहुंची कि भाई एक लड़का गिरा हुआ है नाले में। तो ये लोग गए, तब जब शिनाख्त हुई तो ये हुआ कि अनिल का शव है ये। पता है क्या चला कि गला काट करके, मतलब ये यहाँ से गले पे काटा गया कि धारदार हथियार से काट करके उसकी हत्या की गई है। गले से चैन अंगूठी दोनों गायब हैं। एक नकली ब्रासलेट हाथ में पहना हुआ था, वो नहीं गायब है।
इससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ लूट और प्लस मर्डर दोनों एक साथ हुआ है। तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये घटना छिनैती और लूट का है। जी बिल्कुल, दिखने से भी लग रहा है कि भाई जो असली चीज़ है वो गायब है, जो नकली है वो हाथ में है। तो कोई जानकार आदमी ही इसके साथ घटना किया होगा और प्रशासन भी लगी हुई है। प्रशासन से कोई व्यक्तिगत किसी से किसी विवाद? प्रकार का कभी इस लड़के से किसी से विवाद नहीं हुआ, ना कहीं कोई झगड़ा लड़ाई या किसी प्रकार का कोई दुश्मनी कहीं कुछ है ही नहीं है। लेकिन हम जब अमूमन देखते हैं कि जो हत्या होती है तो जो हत्या करने वाले जो लोग होते हैं वो जानबूझकर सोने के सामान निकाल लेते हैं ताकि इसको लूट का रूप दे सकें। अब ये किसी प्रकार की कोई दुश्मनी तो थी नहीं। अब ये पार्टी से आ रहा था, कैसे आया कि नहीं, कहाँ गया था ये भी नहीं क्लियर है। ये तो मामला एक संदिग्ध बना हुआ है कि कहाँ था, कैसे हुआ। ये तो प्रशासन लगी हुई है। प्रशासन इसको खुलासा करने के लिए उन्होंने भी पूरा आश्वस्त है कि मैं इसको खुलासा कर दूंगा। जहाँ भी जैसे भी हुआ है, जो भी पूछा गया है सब बताया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, हाँ एसएसपी साहब भी आए थे, एसपी आरए साहब भी आए थे, जो एसपी नॉर्थ हैं, इंस्पेक्टर साहब, चौकी इंचार्ज साहब, पूरी टीम चिलवा ताल की से लेकर पूरे प्रशासन क्राइम ब्रांच के लोग भी आए थे, लगे हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे मृतक के मामा जी। आज सुबह लाश नाले में पाई गई थी और मृतक का गला कटा हुआ था। अभी तक यही जानकारी है।